हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं आज के एनसीईआरटी मैथ्स के क्लास 10th के चैप्टर 2 पॉलिनोमियल को। और सबसे पहले समझते हैं कि पॉलिनोमियल क्या होता है। तो पॉलिनोमियल के लिए आपको यही समझना है कि जब किसी एक्सप्रेशन में एक्सप्रेशन की पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर हो तब वो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन आपका पॉलिनोमियल बन जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा। तो मैक्सिमम पावर ऑफ द एक्सप्रेशन इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। दूसरी बात है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे मान लीजिए पी एक्स की वैल्यू 2x + 1 है, इसमें वैल्यू ऑफ x = 1 पुट करिएगा तो यहाँ से जो पी एक्स की वैल्यू होगी, जो p1 की वैल्यू होगी, वो आपका वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर हमने 1 पुट किया तो इसकी वैल्यू 3 होगी। फिर काइंड्स ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल कितने प्रकार का होता है? तो सबसे पहले आपको समझना है कि लीनियर पॉलिनोमियल होता है। सबसे पहला आपका लीनियर पॉलिनोमियल मीन्स जिसकी पावर 1 होती है वो लीनियर पॉलिनोमियल होगा। ऐसा एक्सप्रेशन जिसकी पावर 1 है। तो जैसे यहाँ 2x + 5 दिख रहा है तो इसमें पावर 1 है। दूसरा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होता है कि जिसकी पावर 2 होती है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, इसकी हाईएस्ट पावर 2 है। तीसरा आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है? जिसकी पावर मैक्सिमम 3 होती है। दिस इज कॉल्ड द क्यूबिक पॉलिनोमियल। इस तरह से 3 तरह के पॉलिनोमियल होते हैं, इनको आपको समझना है। अब आते हैं सीधे एक्सरसाइज 2.2 की तरफ। तो एक्सरसाइज 2.2 में सबसे पहले आपसे पूछा गया है कि इसके शून्यक बताइए। फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन आता है। पहले का फर्स्ट पार्ट आता है कि x² - 2x - 8 का जीरोज क्या होगा। जीरोज मीन्स शून्यक। शून्यक मीन्स ऐसी वैल्यू जिसको अगर पॉलिनोमियल में पुट किया जाए तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल जो हो वो जीरो हो जाए। तो ऐसे में जो शून्यक होगा वो कितने होंगे? तो यहाँ पे सबसे पहले आपको समझना है कि इसकी जो डिग्री है वो 2 है। तो 2 डिग्री का पॉलिनोमियल ये है तो इसके जो जीरोज होंगे वो भी 2 ही होंगे। तो 2 जीरोज आपको फाइंड करने हैं। 2 जीरोज फाइंड करने के लिए आपको मिडल टर्म स्प्लिटिंग इस्तेमाल करना पड़ेगा, मध्यपद विभाजन। क्लास 9th में आपने सीखा है कि किस तरह से मध्यपद विभाजन करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पर ये पहला और आखिरी टर्म को मल्टीप्लाई करना है। जब पहले और आखिरी टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपका -8 बन जाता है। और -8 को फैक्टर करिए, इसका फैक्टर होगा 4 -4 × 2 हो जाएगा। और फिर इसको व्यवस्थित कीजिए तो -4 + 2 होगा। और फिर इसको आप लिख सकते हैं -4x और प्लस का 2x और माइनस का 8, ये यहाँ पे बन जाएगा। और इस तरह से ये आपका मिडल टर्म को हमने स्प्लिट कर लिया। देन यहाँ से x को कॉमन लिया तो x - 4 हो गया। दूसरा हमने 2 को कॉमन लिया तो x - 4 हो गया। और दोनों ब्रैकेट x - 4 यहाँ से कॉमन हो गए तो आपका ये x + 2 बन जाएगा। और ये दोनों ही वैल्यूज को बारी बारी से 0 के बराबर करेंगे। तो जैसे ही 0 के बराबर करेंगे ये आपका x की वैल्यू 4 आएगा। और दूसरा सेम एज x + 2 की वैल्यू को हम 0 के बराबर करेंगे तो वैल्यू ऑफ x हो जाएगा -2। इस वैल्यू को हम अल्फ़ा कह सकते हैं, दिस इज़ द अल्फ़ा। और इस वैल्यू को बीटा कह सकते हैं। तो इस तरह से अल्फ़ा और बीटा ये दोनों के दोनों यहाँ से 2 जीरोज मिल गए। अब कह रहे हैं कि इनको वेरीफाई कीजिए, वेरीफाई द जीरोज। तो जीरोज को कैसे वेरीफाई किया जाएगा? इसके लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल जो इक्वेशन यहाँ पे दिया हुआ है, जो भी पॉलिनोमियल दिया हुआ है उस पॉलिनोमियल को कंपेयर कीजिए। दिस इज़ द पॉलिनोमियल एंड कंपेयरिंग इट बाई, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² + bx + c। इससे कंपेयर कीजिएगा तो वैल्यू ऑफ a की वैल्यू 1 आएगा, वैल्यू ऑफ b -2 आएगा, वैल्यू ऑफ c -8 आएगा। तो इस तरीके से abc की वैल्यू मिल गया। जब abc मिल गया तो हम यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज यानी शून्यकों का योगफल, ये हो जाएगा -b/a। तो यहाँ से सम ऑफ जीरोज में इसका पहला
अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए के बराबर हो जाएगा। तो वैल्यू ऑफ अल्फ़ा कितनी है? वैल्यू ऑफ अल्फ़ा 4 है। तो 4 प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? माइनस का 2 है। और माइनस बी कितना है? माइनस बी आपका -2 है। ए कितना है? 1 है। तो यहाँ से 4 माइनस टू कितना होगा? 4 माइनस 2 हो जाएगा 2, और ये माइनस माइनस प्लस 2, तो यहाँ से 2 बराबर 2 हो गया। तो यानी लेफ़्ट साइड राइट साइड के इक्वल बन जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि जब लेफ़्ट राइट के इक्वल हो गया तो ये वेरीफाई हो गया कि इसका जो योगफल है वो ठीक है और योगफल का लेफ़्ट साइड राइट साइड के बराबर है। अब हम बात करेंगे कि इसके गुणनफल क्या होंगे। शून्यकों के गुणनफल। शून्यकों के गुणनफल के लिए आपको देखना है, यहाँ पे हम साइड में लिखेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हो जाएंगे अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू हो जाएगी सी अपॉन में ए। वैल्यू ऑफ अल्फ़ा कितनी है? 4 है, और बीटा -2 है। वैल्यू ऑफ सी कितनी है? वैल्यू ऑफ सी अभी हमने निकाला हुआ है -8, तो यहाँ पे -8 रख देंगे। वैल्यू ऑफ ए 1 हो जाएगा। तो -8 की वैल्यू -8 हो जाएगी। इसको आप प्लस भी बना सकते हैं, यहाँ भी लेफ़्ट राइट के इक्वल हो गया। तो इस तरह से हमने पूरे कंप्लीट सवाल को देखा कि पूरे कंप्लीट क्वेश्चन के अंदर हमने चले थे यहाँ से। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके जीरोज निकालने थे। जीरोज इसके 2 ही होंगे। मिडल टर्म स्प्लिट किया हमने, फर्स्ट लास्ट को मल्टीप्लाई किया, मिडल टर्म स्प्लिट किया। तो आफ्टर मिडल टर्म स्प्लिटिंग ये -2x जो है -4x + 2x के इक्वल होगा, और फिर x कॉमन हो जाएगा तो x -4 यहाँ पे, x -4 यहाँ पे। इस तरह से आपके ये 2 फैक्टर्स बनेंगे। दोनों फैक्टर्स से हमने अल्फ़ा और बीटा निकाला। उसके बाद में फिर हमने इस मेन एक्सप्रेशन को हमने कंपेयर कर दिया इसके स्टैंडर्ड फॉर्म ax² + bx + c से। abc की वैल्यू आ गई। फिर सम ऑफ जीरोज का यहाँ से फॉर्मूला लगाया और जीरोज को पुट किया, देन यहाँ से लेफ़्ट राइट इक्वल हो गया। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू सी अपॉन ए के इक्वल है, और ये इसका भी लेफ़्ट और राइट बराबर आ गया।